बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद सादिक शाह और आप देख रहे हैं सादिक टीवी। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी मौजू के बारे में जो सऊदीया में जितने भी रहने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा उनका सवाल करते हैं, चाहे उनको ख़ुद उसकी ज़रूरत है या उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए वो पूछते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो किया जाता है कि जो मिसाल के तौर पर छुट्टी चला जाए और वापस ना आए तो क्या वो दोबारा आ सकता है या नहीं। इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, 3 सवालों में। सबसे पहले सवाल, कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो खुरूज पे चला जाता है तो वो कितने दिनों बाद आ सकता है, कितने सालों बाद आ सकता है। दूसरा सवाल, जो छुट्टी पे चला जाए लेकिन उसके आने का इरादा तो है और किसी इमरजेंसी की वजह से उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है, खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाता है, ऐसी परेशानी उनको लाहिक हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो अपने मियाद में मुकर्रर वक़्त में वो वापस नहीं आ सकता और उसकी छुट्टी 1-2 दिन वैसे ऊपर चली जाती है, या उनको वैसे पता नहीं चलता और वो सोया रहता है और वक़्त गुज़र जाता है, तो क्या ये बंदा दोबारा आ सकता है, नहीं आ सकता। और तीसरी बात जो सबसे अहम है सवाल, कि जो छुट्टी चला गया और छुट्टी उन्होंने ख़त्म कर दी, वापस ही नहीं आया, तो वो कितने सालों बाद आ सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो खुरूज चला गया वो किसी भी वीज़े से आ सकता है। खुरूज चला गया लेकिन वो मतलूब नहीं है। मतलूब का माना, मिसाल के तौर पर उसने हज जो है बग़ैर तस्रीकी किया तो उसकी फिंगरप्रिंट लगे थे, अगर ऐसी बात है तो वो भी नहीं आ सकता। या मिसाल के तौर पर कफ़ील के साथ उनकी लड़ाई हुई है, कफ़ील ने उनके पीछे ऐसे कुछ लिखा है कि ये बंदा जो है ये डेंजर है, ख़तरनाक है, इसको दोबारा सऊदीया में नहीं आना चाहिए। खुरूज तो उसको लग जाता है लेकिन उसको जो है ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है कि ये दोबारा किसी तरीके से किसी और के पास भी ना आए। तो अगर आप सही तरीके से खुरूज पे चले गए हैं तो आप वापस किसी भी वीज़े से आ सकते हैं। और दूसरी बात कि जो छुट्टी चला गया लेकिन इमरजेंसी के थ्रू इमरजेंसी तौर पर उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई, वहाँ पे उनको कोई ऐसे मसले मसाइल पेश आ गए जिनकी वजह से वो लेट हो गया, तो कैसे वो आ सकता है। तो उसके लिए वो ये है कि वो अपने कफ़ील को फ़ोन करेगा, वो उसकी छुट्टी और बढ़ा देगा। वो 48 घंटे से 72 घंटे तक हो सकती है, यानी 3 दिन से लेकर तकरीबन 10 दिन तक, 9 दिन तक वो छुट्टी बन सकती है। वो आपको कफ़ील दोबारा लगवा देगा, वो गुरफ़त जरिया से उसको अटेस्टेड करा देगा और आप जो है ख़ुद अपने कागज़ात को जिस मसले से आप, तो ज़ाहिर है कि आप मेडिकल का रिपोर्ट ही बनाएंगे कि मैं मेडिकल रिपोर्ट की बिना पर जो है लेट हो गया और इस वजह से मैं नहीं जा सका, तो वो सऊदी एम्बेसी में आप लेकर जाएंगे तो आपकी छुट्टी 48 से 72 घंटे की और मज़ीद लग जाएगी और इसमें आप कोशिश करेंगे कि आप अंदर आ जाए। ये भी हुआ। तीसरी बात जो सबसे अहम है कि जो छुट्टी चला जाए वापस ही ना आ जाए, वापस ही ना आए, तो वो कब आ सकता है। बाज़ लोग कहते हैं कि उसका इकामा ख़त्म हो जाए तब आ सकता है, बाज़ लोग कहते हैं कि उसकी जो है वो छुट्टी की मियाद ख़त्म हो जाए तब आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, छुट्टी चला जाए वापस ना आए तो वो 3 साल तक जो है वो नहीं आ सकता, 3 साल तक वो नहीं आ सकता। हाँ, उसका वही कफ़ील जो है उसको वीज़ा भेज दे या उसी कफ़ील के वीज़े पे आए तो 3 साल से पहले भी आ सकता है। लेकिन अगर उसके ना आने का पक्का इरादा है कि मैंने नहीं आना, तो वो ये भी कर सकता है कि भाई वो छुट्टी चला जाए और फिर वहाँ से किसी दोस्त के थ्रू या अपने कफ़ील को उनको कह दे कि भाई मुझे खुरूज लगवा दे, तो वो फिर खुरूज लगाने के बाद 3 साल से पहले पहले भी आ सकता है। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात जो है इंशाल्लाह फ़ायदा देगी और आप इंशाल्लाह जान चुके होंगे, आपको तमाम सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये चैनल बनाने से पहले भी जो लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे जिस जगह पे मैं हूँ, उनके साथ बिला इम्तियाज़, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, उनका मैंने बहुत ही हेल्प किया हुआ है, चाहे वो जवाज़ात में हो, चाहे वो महकमा में हो, चाहे वो मकतब अमल में हो। और उस पर मैंने ख़ुद अपने लिए डांट डपट वो भी ली है कि भाई तू क्यों आ रहा है, तो भाई मैंने कहा कि भाई वो ज़ुबान के मसले की वजह से मुझे साथ लेकर आए हैं। तो इस चैनल बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आसान हुआ मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इंशाल्लाह आपके जो मसले मसाइल होंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप कमेंट में आएँ, पूछें किस मौजू पर आप बात को पसंद करते हैं, तो उस मौजू पर इंशाल्लाह आपसे बात की जाएगी। इसके अलावा आपको इस चैनल पर बहुत सी मज़ीद और मालूमात, दीनी दुनियावी मसाइल, किसी भी तरह का आप इंशाल्लाह सवाल करें, उसके बारे में इंशाल्लाह हम आपके लिए जवाब तैयार करेंगे।
उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर करें। इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। वस्सलाम।